श्री राम कथा, वाल्मीकि रामायण, अरण्यकांड, दशम सर्ग। प्रणाम मंत्र। ओम रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। आपको याद दिला दें, नवम सर्ग में वर्णन है कैसे श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण सीता धीरे धीरे अगस्त्य आश्रम की ओर बढ़ रहे हैं, दक्षिण दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। सीता जी बहुत प्यार से श्री राम जी को कहती हैं, आपके पास यह जो धनुष बाण है यह ठीक नहीं है, इसमें निर्दोष लोग भी मारे जाएंगे। एक सलाह देती हैं। यहां पर छोटी सी, यहां पर श्री रामचंद्र जी जब उत्तर देंगे, इसके बारे में दो छोटी बातें आपको बतलाएं। कोई भी व्यक्ति लगभग जब 8-10 साल का हो जाता है बच्चा, उसके बाद से हर व्यक्ति को पता रहता है क्या ठीक है क्या गलत है। और कोई व्यक्ति कुछ भी अगर करता है, उसके पीछे उसकी गहरी सोच रहती है। अगर गलत काम भी कर रहा है तो उसके पीछे कोई कारण अवश्य रहता है। हम लोग जब अपने हित, जिन्हें हम प्यार करते हैं, जिनके प्रति हमारा सौहार्द भाव है, जब देखते हैं कि वे किसी गलत कार्य की ओर बढ़ रहे हैं या कोई ऐसा कदम उठा रहे हैं जो गलत है, तो उस समय स्वाभाविक है कि हम उन्हें कुछ बोलें, स्वाभाविक है। लेकिन यहां पर हमेशा ध्यान रहना चाहिए, जो व्यक्ति कर रहा है उनकी भी अपनी सोच है। और जब आप किसी को सलाह देते हैं, उनके हित की ही बात कहते हैं, वह अपने को छोटा महसूस करता है और कभी कभी इस कारण से आप पर भी बिगड़ जाएगा। सलाह इसलिए हमेशा जो अपने बहुत प्रिय हैं उनको ही दिया जाना चाहिए। और सलाह देने के पहले एक भूमिका तैयार करनी चाहिए। हम लोग प्राय उतर पड़ते हैं सलाह देने में। छोटे बच्चे हैं, 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल के, उन्हें सही गलत नहीं पता रहता है। और हम लोग सभी बचपन में ऐसे थे और हमने बच्चों को बड़ा होते देखा है और हमें आदत है उन्हें सलाह देने की। जब हम स्वयं बड़े हो जाते हैं और दूसरे बड़ों को भी देखते हैं कि कुछ गलत कर रहे हैं, तो यह एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है कि हम उन्हें कुछ सलाह दे दें। लेकिन यह गलत है। पहला है कि सलाह उनको ही देनी चाहिए जो आपके बिल्कुल अपने हैं। सलाह, और उसके लिए भी भूमिका तैयार करनी चाहिए। सीता जी ने वही किया था, पहले भूमिका तैयार की। यहां पर मुझे बहुत सारी घटनाएं याद आती हैं। हाँ, बहुत सारी घटनाएं मैंने देखी और कुछ घटनाएं मेरे स्वयं के साथ हुई। एक बार बहुत पहले की बात है, किसी बात पर मैं थोड़ा नाराज हो गया था और मैं जा रहा था कि उनको दो खरी खोटी सुना देंगे। तो हमारे एक सीनियर स्वामी जी महाराज जी मुझे बहुत प्यार करते थे। तो संयोग से मैं उनके पास गया हुआ था। उन्हें मैंने ऐसे ही दो बातें कही, वे समझ गए कि मैं गुस्से में हूं और गुस्सा नाजायज है, जायज नहीं है। गुस्सा ना, मेरा मेरा गुस्सा नाजायज है, लेकिन मेरी भी अपनी सीमाएं थी। तो उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा, सही गलत नहीं कहा। उन्होंने केवल बैठने के लिए बोला, बैठो।
और वे बातें करते रहे। बातें करते, 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 करते 40 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटा हो गया और संयोग की बात थी कि मैं जिनसे मिलने जा रहा था, वो 30-40 मिनट बाद वो उपलब्ध नहीं थे। तो घटना टल गई। उनके कमरे से निकलने के बाद मैंने समझा कि उन्होंने मुझे रोकने के लिए ही ऐसा किया था। स्पष्ट उन्होंने नहीं कहा कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। र अगर आप सच में किसी के हितैषी हैं, तो हमेशा उन्हें उपदेश मत दीजिए। परिस्थिति कुछ ऐसी बना दीजिए, भूमिका कुछ ऐसी बना दीजिए। हमारे एक बहुत प्रसिद्ध स्वामी जी थे। तो एक बार उनके पास कोई सज्जन आए हुए थे, बहुत दुखी थे और घर के प्रति उनके अपने घर के प्रति क्रोध था। तो पहले स्वामी जी ने कहा कि बैठिए, ठाकुर जी का प्रसाद है, थोड़ा इसे ग्रहण कीजिए। वे गुस्से में अपने घर से बिना खाए हुए ही निकल पड़े, तो उम्र हो गई थी उनकी। अब ठाकुर का प्रसाद उन्होंने खाना शुरू किया। खाते, 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 खाते धीरे, धीरे, धीरे उनका मन शांत होना शुरू हुआ। तो खैर उसके बाद जो भी बात थी उन्हें समझा-बुझा करके वापस किया गया। अगर आप में सच में बुद्धि है, अगर आप समझते हैं कि आप में वह बुद्धि है, आप में वह धैर्य है, तो किसी को अगर आप सलाह देते हैं, सबसे पहले यह समझ लीजिए कि वे आप पर निर्भर करते हैं कि नहीं प्यार में। यानी वो आपको हितैषी मानते हैं या नहीं। अगर नहीं मानते हैं, तो मत ही दीजिए आप सलाह। कहानी है पंचतंत्र में, पक्षियों ने बंदर को सलाह दी, बारिश में क्यों भीग रहे हो? हमारी तरह घोंसला बना लो। तो बंदर भीगते रहे और बारिश जैसे ही समाप्त हुई, पेड़ पर चढ़ के चिड़ियों का घोंसला पूरा नष्ट कर दिया। जो आपके अपने नहीं हैं, उन्हें कभी सलाह मत दीजिए, कभी नहीं। अगर वे कुछ हानि पहुंचा रहे हैं, तब तो दूसरी बात है। उन्हें रोकना पड़ेगा, सलाह नहीं है, उन्हें रोकना है कि ऐसा मत कीजिए आप। लेकिन अपनों को भी अगर सलाह दी जाती है, पहले भूमिका तैयार करनी चाहिए। घर में देखेंगे, अब आजकल होता है कि नहीं मुझे नहीं पता है, लेकिन पहले के दिनों में सुना था कि पत्नी अगर पति को भी कुछ बोलना चाहती है, कुछ काम करवाना चाहती है, तो पहले पति को अच्छे से खिला-पिला देती थी। खिला-पिलाने के बाद उसके बाद वो बोलेगी, ऐसा है। सीता जी बहुत प्यार से श्री रामचंद्र जी को देख रहे हैं, कितना प्यार करती हैं। उनके साथ इस तरह से जंगल में आ गई हैं। राजकुमारी, सुकुमारी। तो श्री रामचंद्र जी कहते हैं, हितम उक्तम त्वया देवी स्निग्धया सदृशम वचः। तुम्हारा मेरे ऊपर स्नेह है जानकी, इसीलिए तुमने मेरे हित की बात कही है। हम लोग प्राय देखेंगे, कभी कोई हित की बात कहता है, हम लोग तुरंत सुना देते हैं। अपना उपदेश अपने पॉकेट में रखिए। हुँ? तुलसीदास जी भी कहें, पर उपदेश कुशल बहुत है। उपदेश देने के लिए सभी चले आएँगे। और हम लोग ये भूल जाते हैं कि जब किसी को आप कोई भी सलाह देते हैं, कोई भी सलाह देते हैं, उसके मन को हम लोग छोटा कर देते हैं। और चूँकि मन को छोटा कर देते हैं, उनका गुस्सा उभर पड़ता है। वो ये नहीं देखता कि आप मेरे हितू हैं या नहीं हैं, उनका गुस्सा निकलेगा ही निकलेगा। अगर सच में आप उसके हित की सच में उसका हित चाहते हैं, सच में, और वो भी अगर आपको हितैषी मानते हैं, पहले भूमिका तैयार कीजिए। तो कहते हैं, क्षत्रियों के कुलधर्म का उपदेश करती हुई तुमने जो कुछ कहा वह तुम्हारे ही योग्य है। श्री रामचंद्र जी मान रहे हैं कि सीता जी ने जो कहा वह सही है। लेकिन मैं क्या बोलूं, श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं, क्षत्रिय लोग तो इसीलिए धनुष धारण करते हैं कि
किसी दुखी को हाहाकार न करना पड़े। यहां पर द्रष्टव्य है कि वर्तमान काल में, विशेषकर जब से भारत स्वाधीन हुआ है, पररक्षा, दूसरों की रक्षा का भार पुलिस, मिलिट्री, इनके हाथ में चली गई है। लेकिन उसके पहले तक भारतीय समाज क्षत्रियों के हाथ में था। जो दुखी हैं, निर्बल हैं, इनकी रक्षा का दायित्व क्षत्रियों के पास था। तो उसमें उन्हें पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वेतन मिल रहा है, नहीं मिल रहा, उससे कोई मतलब नहीं था। क्षत्रिय हैं, उनका काम है जो निर्बल हैं, उनकी रक्षा करें। उनका यही धर्म था। वेदों में हम लोग केवल 2 वर्ण के बारे में जानते हैं, ब्राह्मण और राजन्य। शब्द है राजन्य। ब्राह्मण का काम था जो शिक्षा है उसको पकड़े रहना, उसके लिए वे कोई वेतन नहीं लेंगे। और क्षत्रिय का काम था रक्षा, उसके लिए वे कोई वेतन नहीं लेंगे। ब्राह्मण भिक्षावृत्ति से अपना काम चलाते थे और क्षत्रिय, उन्हें खेती बाड़ी होती थी, उससे अपना काम चलाते थे। और राजा अगर कोई नौकरी दे दिए तो फिर वहां से चलता था। बाद में धीरे धीरे और 2 वर्ण आ गए, वैश्य और शूद्र। ये किसी भी तरह का काम कर सकते थे, इन्हें अनुमति थी। तो कहते हैं कि नार्थ शब्दों भवेद इति, आर्त शब्द, कि मैं मारा गया, मुझे बचाने वाला कोई नहीं, यह नहीं था। क्षत्रिय अगर रहेंगे तो इस तरह की आवाज नहीं उठ सकती है, इसीलिए क्षत्रिय वर्ण थे। और कहते हैं कि देखो हे सीते, वन में, इस दंडकारण्य में जो मुनि गण रह रहे हैं, इनकी रक्षा करने वाला कोई नहीं है, और राक्षस गण इन्हें परेशान करते हैं। इन्होंने आकर हमसे कहा, प्रभु हमारी रक्षा कीजिए। तो उनकी मुख से निकली हुई इस प्रकार की रक्षा पुकार सुनकर और उनकी आज्ञा पालन रूप सेवा का विचार मन में लेकर मैंने उनसे यह बात कही। श्री रामचंद्र जी ने इसके पहले कही थी कि उनकी मुनियों ने जो रक्षा की पुकार, और क्षत्रिय होने के नाते इनका जो यह सेवा, हिंदू समाज को जब देखेंगे, अब देखिए वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, चाहे जो हो गया हो इसका, लेकिन मूलतः इसमें था कि समाज, समाज जैसे एक व्यक्ति है, समाज जैसे एक जीवित प्राणी है, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनके जैसे 4 पैर हैं, और ये चारों पैर मिलकर इस तरह से चलते हैं, एक बार ये, फिर ये पांव, फिर तीसरा, फिर चौथा, कि समाज धीरे धीरे आगे बढ़ता रहे, मुक्ति की ओर बढ़ता रहे। यहां कोई बड़ा कोई छोटा नहीं था। बाद में जैसा होता है कि अभी भी देखेंगे, जैसे अभी भारतीय समाज को अगर देखेंगे, जो पढ़े लिखे लोग हैं वे अपने हाथ में अधिक अधिकार रखते हैं। जो राजनीति में है, जो आईएएस हैं, आईपीएस हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, उन्हें अधिक सुविधा प्राप्त होती है। अब इसके बाद अगर इसको वो पूरी तरह से ठोस बना दें तो सुविधा एक दूसरे तरह की हो जाएगी। मूलतः समाज जैसे एक जीवित प्राणी था जो धीरे 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 आगे बढ़ता जा रहा है इस समय में, और यह मुक्ति की ओर बढ़ता जा रहा है। मुक्ति की ओर बढ़ने के लिए आवश्यक था कि ज्ञान में उसकी वृद्धि हो। यह जो क्रम विकास होगा, उसका क्रम विकास में सारे लोगों के योग की सहायता थी। सभी अगर योगदान नहीं करते हैं, समाज आगे नहीं बढ़ सकता है। अभी भी अगर भारतीय समाज को देखें, सभी अगर हम लोग सभी मिलकर के अगर नहीं एक साथ चलें, एक सोच लेकर चलें, बिखर जाएगा। वेद में इसलिए
प्रार्थना ही है, संगच्छध्वम संवदध्वम संग वो मनांसी। हमारी सोच एक तरह की हो, हमारी बोली एक तरह की हो, हम लोग सब एक तरह से सब कुछ करें, तभी सफलता प्राप्त होगी। तो कहते हैं कि मुनिगण ने कहा था, कामम तप प्रभावेन शक्ता हंतुम निशाचरान। मुनिगण बोले थे कि हमने जो तपस्या की है, हम लोग अगर चाहें इस तपस्या के बल पर उनका नाश कर दे सकते हैं, लेकिन उससे हमारी तपस्या नष्ट हो जाएगी। ये हम लोग पहले भी देखें कैसे विश्वामित्र यही बात कहते हैं कि हम लोग यज्ञ करने आते हैं और ये राक्षसगण इसे नष्ट कर देते हैं। अपनी शक्ति से, तपस्या की शक्ति से इन्हें हम नाश कर दे सकते हैं, लेकिन इतने दिनों की अर्जित तपस्या समाप्त हो जाएगी। देखिए यहां पर जो सोचने वाली बात है, किसी एक व्यक्ति पर अगर अपनी तपस्या की शक्ति लगा दी जाए तो व्यक्ति समाप्त हो जाएगा, मर जाएगा या कुछ हो जाएगा, लेकिन इतने दिनों की संचित तपस्या समाप्त हो जाएगी। वहां पर श्री रामचंद्र जी अगर एक वाण मारते हैं, एक तलवार चलाते हैं, वह व्यक्ति समाप्त हो जाएगा। यानी आप समझ सकते हैं, अगर इसे आप इसको अगर आप लगाएं, एक साथ मिलाएं, मिलाने का प्रयास करें, देखेंगे एक तपस्वी के सारे जीवन की तपस्या केवल एक व्यक्ति का अगर कत्ल किया जाए, उसका फल समाप्त हो जाता है। यानी किसी दूसरे को कष्ट देना, किसी दूसरे को मार देना कितना बड़ा पाप है, इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कितना बड़ा पाप होगा। साधारणतः भी देखेंगे लोग बाग गोली बंदूक रखते हैं और गोली चला देते हैं, मार दिए किसी को, कितना पाप उन्हें लगता होगा। हम लोग अगर सोचिए तपस्वी कह रहे हैं कि हमने जितनी तपस्या की है, इसका जो भी पुण्य हमें प्राप्त हुआ यह नष्ट हो जाएगा। लेकिन अगर रामचंद्र जी करते हैं, उनका यह धर्म है, क्षत्रिय का काम ही है कि रक्षा करें, क्योंकि ब्राह्मण लोग तलवार आदि चलाने में कुशल नहीं है, और क्षत्रिय जब करेंगे धर्म पालन के लिए, तब उन्हें कोई पाप नहीं लगेगा। यह सब सोचने वाली बात है। हम लोग जब गलत काम करते हैं, हम लोग जब झूठ बोलते हैं, देखिए बहुत प्रचलित कहानी आप लोग सभी जानते हैं, जो निष्ठापूर्वक वाल्मीकि रामायण सुन रहे हैं उन्हें तो यह सब कहानी पता ही होगा। युधिष्ठिर महाभारत युद्ध के समय एक झूठ बोले, अश्वत्थामा तो बस एक झूठ, और कहते हैं कि जब वो 100 शरीर स्वर्ग में प्रवेश कर रहे थे तो उनकी एक अंगुली गल गई उस झूठ के कारण। अब आप सोचिए कि हम लोग तो जीवन भर झूठ ही बोलते रहते हैं, कितना झूठ हम लोग बोले हैं, सोचिए एक बार। और 100 शरीर अगर हम स्वर्ग प्रवेश करना चाहें तो हमारे शरीर का क्या होगा? वो गल कर पिघल कर ऐसा हो जाएगा कि जाने लायक अंदर में कुछ नहीं रहेगा, और इसीलिए हम लोग भूत प्रेत बन के भटक रहे होते हैं। लेकिन भगवान ने हमें इतनी क्षमता दी है सोचने की और भूल जाने की, कि जब झूठ बोलने का समय आता है, दूसरों को कष्ट देने का समय आता है, दूसरों के आंख से आंसू निकालने का समय आता है, हम ये सारी शिक्षा भूल जाते हैं। अगर आत्मविश्लेषण शुरू करें, अपने चरित्र की ओर मुड़कर अगर ठीक से देखें, रात में नींद आनी बंद हो जाएगी, और ये शास्त्र बनेंगे, इसमें बहुत अधिक सोचना भी नहीं पड़ता है। तो वेद उपनिषद के बहुत कठिन कुछ तो है नहीं तत्व, इसमें बहुत साधारण सी बातें हैं। तपस्वी करेंगे, एक राक्षस को मारेंगे, उसमें हमारी तपस्या का सारा फल चला जाएगा। यानी एक व्यक्ति को मारने से इतना नष्ट होता है।
लोगों को जब आप कष्ट देते हैं, इसी तरह से आपका पुण्य नष्ट हो जाता है। जिस पुण्य के बल पर आज जहाँ तक आप पहुँचे हैं, नष्ट हो जाता है। लेकिन ख़ैर हम लोग इस पर ध्यान ही नहीं देते हैं। इस पर श्री रामचंद्र जी कहते हैं, हे सीते, मुझे यह कष्ट है कि मुनि को ये बातें कहनी पड़ी। यह तो मेरा धर्म है, मुझे यूँ ही करना था इसे। नहीं, इसके बाद कहेंगे। तो कहते हैं कि अप्यहं जीवितं जह्याम त्वां वासीते सलक्ष्मणाम। हे सीते, मैं अपने प्राण छोड़ सकता हूं, तुम्हें त्याग दे सकता हूं, लक्ष्मण का परित्याग कर सकता हूं, किंतु अपनी प्रतिज्ञा को, विशेषकर जो मैंने ब्राह्मणों के प्रति की है, इसको कभी मैं तोड़ नहीं सकता। प्रतिज्ञा, किसी को वचन देना, यह स्वत्व है, अपना, मैं हूं। जो व्यक्ति प्रतिज्ञा से मुड़ जाता है, अपनी कही हुई बात कि मैं ऐसा करूंगा नहीं करता है, वह मनुष्य कहलाने लायक नहीं है। महाभारत की ही कथा में पंच पांडव और द्रौपदी महाप्रयाण की ओर जब हैं, हिमालय में बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं, एक एक कर लोग गिर रहे हैं। सहदेव, नकुल, बाद में अर्जुन, द्रौपदी, बाद में भीम। अर्जुन जब गिरते हैं, भीम कहते हैं भैया, युधिष्ठिर को, भैया अर्जुन गिर गए क्यों? वे सशरीर स्वर्ग क्यों नहीं जा सके? युधिष्ठिर कहते हैं, महाभारत युद्ध के पहले उसने कहा था, मैं यह युद्ध एक दिन में जीत लूंगा, लेकिन जीत नहीं सका। इसी पाप के कारण वह गिर गया। देखिए, आपने अगर मन में भी ठाना कि मैं ऐसा करूंगा, अगर आप नहीं करते हैं, तो आप प्रतिज्ञा से स्खलित हो गए। अगर स्खलित हो गए तो आपका पुण्य गया। श्री रामचंद्र जी यही करेंगे, हे सीते, मेरे जो सबसे प्रिय हैं, यानी तुम और लक्ष्मण, और मेरा अपना प्राण, इसे मैं त्याग दे सकता हूं, लेकिन धर्म को नहीं। क्योंकि अगर तुम्हें त्यागूंगा, मेरे प्राण त्यागूंगा, मेरा यह लोक जाएगा, मेरा यह जीवन जाएगा। लेकिन अगर मैं धर्म को त्याग देता हूं, तो मेरा परलोक भी चला जाएगा। परलोक क्यों त्यागे? देखिए, यहां जितनी सारी बातें हम लोग यहां पर देख रहे हैं, जिसकी आलोचना, विवेचना हम लोग कर रहे हैं, सब तत्व हैं जिनको थोड़ा बहुत सोचना चाहिए बीच बीच में, और आत्मविश्लेषण, मैं कहां हूं इसमें। हे विदेह नंदिनी, श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं, ऋषियों के बिना कहे ही मुझे उनकी रक्षा करनी चाहिए थी, और उन्होंने स्वयं कहा, और मैंने प्रतिज्ञा कर ली, अब मैं इसको नहीं तोड़ सकता हूं। जैसा हमने शुरू में कहा कि कोई व्यक्ति जब कुछ करता है, तो उसकी सोच स्पष्ट रहती है। व्यक्ति अगर बिना सोचे समझे कुछ करता है, या तो वह बालक है, या बेवकूफ, या पागल, उन्मत्त। हम लोग कोई भी गलत काम करते हैं, लगता है कि यह गलत काम हो रहा है, लेकिन उसके पीछे अपनी सोच रहती है, उसके पीछे अपनी भावनाएं रहती हैं। कभी कभी हमारी भावनाएं अधिक प्रबल हो जाती हैं, जो धर्म है उसके विरुद्ध चले जाते हैं, उसके ऊपर चली जाती है अपनी भावनाएं। उस समय कोई हितैषी, जो अपना हितु है, वह जब एक बात कहता है,
तो पलड़ा भारी हो जाता है विवेक का। एक तरफ विवेक, आपको लगता है यह काम मुझे नहीं करना चाहिए। दूसरी तरफ कुछ भाव हैं। जैसे उदाहरण के लिए एक लड़का एक लड़की को प्यार कर रहा है, लेकिन कहीं उसके मन में लग रहा है कि ये ठीक नहीं हो रहा है। वो धीरे-धीरे उस प्रेम में प्रवाहित होकर निकला चला जा रहा है। उसमें उसका कोई हितैषी, माँ-बाप अगर चीखना-चिल्लाना शुरू कर देंगे, तुमने अगर ऐसा किया, तुम घर से निकल जाओ। लड़का बोलता है मैं चला घर से निकल कर के। यही होता है, प्राय ऐसा होता है। लेकिन अगर उस समय उसका कोई हितैषी प्यार से भूमिका तैयार कर अगर उसे समझाए कि यह ठीक नहीं हो रहा है, क्योंकि वो जो कर रहा है उसे भी पता है, उसका भी विवेक दंश मार रहा है, उसकी भावनाएं उसे खींच कर कहीं ले जा रही हैं। ऐसे में जब भूमिका तैयार कर स्पष्ट किया जाता है, उसमें भी अगर वह नहीं सुनता है, यानी वे उनकी भावनाएं नहीं है, वह उसकी सोच है, और वह उसके लिए प्रस्तुत है, और उसके लिए वह कुछ भी कीमत देने के लिए तैयार है। हम लोग अधिकतर बात करना नहीं जानते। हम लोग को लगता है कि हम लोग बात करना जानते हैं, हम लोग बात करना नहीं जानते हैं। हमने कभी-कभी देखा है लोगों को कोई गलत करते हैं, उनके जो हितैषी तो बहुत प्यार से बोलते हैं कि देखिए, बोलने में ठीक तो नहीं लग रहा है, लेकिन आप बुरा ना मानें, ऐसा ना करें। क्योंकि अगर आप खड़ा होके बोलते हैं तो वो बिगड़ जाएगा, सदा के लिए संपर्क आपसे टूट जाएगा। मम स्नेहाच सौहार्दादिद मुक्तम त्वया वचः। तुमने स्नेहवश, सौहार्दवश जो बातें कही, मैं बहुत खुश हूं। मुझे कोई इस कारण से मुझे कोई जो नाराजगी हुई हो, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि परितुष्टोस्मि हम सीते नहीं अनिष्टो अनुशास्यते। जो अपना नहीं होता है, जो अपना प्रिय नहीं होता, उसे कोई उपदेश नहीं देता। तो यही मूल ये 20 नंबर श्लोक है वाल्मीकि रामायण में अरण्य कांड के 10वें सर्ग में। जो अपना प्रिय नहीं हो, उसे उपदेश नहीं देनी चाहिए, हित की बातें नहीं करनी चाहिए। जो अपना है, जिसके साथ स्नेह बंधन है, उसको भी अगर हित की बातें कहनी हो, भूमिका तैयार कर। मेरे साथ बहुत बार हुआ है, मेरे कुछ परिचित हैं बाहर में, कभी-कभी वे लोग कुछ-कुछ गलत काम करते हैं और मुझे पता है कि ये गलत कर रहे हैं, तो मैं उनको बोलता हूँ कि देखो, मैं तुम्हारा हितैषी हूँ। तुम जो भी करोगे मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर तुम कुछ गलत काम करते हो, उसमें अगर फँस गए, मैं अपनी सारी शक्ति लगा दूँगा तुम्हें वहाँ से निकालने के लिए। लेकिन मैं एक बार विनयपूर्वक तुम्हें कह रहा हूँ, तुम जो कर रहे हो यह गलत है। कभी-कभी होता है, मैं नाराज़ होकर कहता हूँ, यह गलत है, यह हर दृष्टि से गलत है। लौकिक, नैतिक, सामाजिक हर दृष्टि से गलत है, और यह तुम्हारा ओछापन इसमें नज़र आ रहा है, और जिसको मैं देखता हूँ कि यह ओछापन कर रहा है, उसे तो मैं सदा के लिए हट जाता हूँ। ये व्यक्ति छोटा है, ओछा है, इससे क्या बात करनी, बेकार। लेकिन जो व्यक्ति सच्चा है, कभी भावुकता में पड़कर मेरे इस तरह एक मित्र ही समझिए, बहुत बड़े आदमी हैं, और उनके 2 छोटे-छोटे बच्चे थे, और उनकी पत्नी के साथ झंझट हो गया, और बहुत बड़ा ये हो गया। तो वो बहुत कुछ कर रहे थे कि कभी प्लान करते थे, बच्चे को किडनैप करके भाग जाएँगे, तो उनका एक कदम भारत में, एक कदम अमेरिका में था। तो पूरे समय मैं उनके साथ था, वो जिस समय जो बोलते थे, मुझे पता था कि ये उन्मत्त की तरह बातें कर रहे हैं। मैं सब में हाँ, हाँ करता था, लेकिन रह-रह कर मैं कहता था, आप जो कर रहे हैं, ये ठीक नहीं हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है। खैर संजोग ऐसा है कि बहुत सारी समस्याएँ हुई। अंत में उनकी पत्नी छोड़ के चली गई, अब दोनों बच्चे बड़े भी हो गए, इन्हीं के पास हैं। तो यही है कि इसी तरह से कि भैया आप जो भी करेंगे मैं तो आपका हितैषी हूँ, आपके साथ रहूँगा। लेकिन ठीक नहीं कर रहे हैं आप। अभिमन्यु जब चक्रव्यूह में घुसे थे,
तो उनके सारथी ने उन्हें कहा, हे अभिमन्यु, इसमें आप प्रवेश मत कीजिए। बड़े-बड़े महारथी भी इसमें प्रवेश कर निकल नहीं सकते हैं। लेकिन अगर आप कहेंगे तो मैं अवश्य इसमें प्रवेश करूँगा। सारथी कह रहे हैं। अभिमन्यु कहते हैं, नहीं, नहीं, कोई बात नहीं, चलो, 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 चलो। ये देखिए, अभिमन्यु का अज्ञान उसके ज्ञान को ढक लिया। और सारथी ने मन ही मन सोचा, मेरे मृत्यु का समय आ गया है, अब क्या सोचना। रथ लेके प्रवेश कर गए, क्योंकि सारथी का धर्म कहता है, योद्धा जो कहेगा उसे वही करना है। तो यानी श्री रामचंद्र जी कहते हैं, क्षत्रिय धर्म के अनुसार यह जो शस्त्र धारण है, यह तो मैं करूंगा ही। अग्रता प्रयो राम सीता मध्य सुशोभना। सीता जी अब राम और लक्ष्मण के बीच में चल रही हैं। राम जी आगे आगे हैं, सीता जी बीच में, लक्ष्मण पीछे। तुलसीदास जी इसका बहुत सुंदर वर्णन किए हैं, बहुत बहुत प्रसिद्ध है। तुलसीदास जी, गोस्वामी गोस्वामी तुलसीदास जी वे बहुत बड़े साधक थे, और जितने सारे रामायण रचित हुए हैं अलग अलग भाषाओं में, उसमें रामचरितमानस और कंब रामायण, मैंने वाल्मीकि रामायण तो है, इसके बाद ये दोनों, और अध्यात्म रामायण है जो पुराण की तरफ से आता है, इसका स्थान बहुत ऊंचा है तुलसीदास जी के रामचरितमानस का। और जहां भी उन्हें मौका मिलता है वो उसमें भक्ति की बातें, अद्वैत वेदांत की बातें अवश्य डाल देते हैं। कहते हैं, आगे राम लखन बनु पाछे, तापस वेश विराजत काछे। जा रहे हैं, उभय बीच सिय सोहती कैसी, ब्रह्म जीव बीच माया जैसी। ब्रह्म और जीव के बीच में माया जैसे है सीता जी, वैसे ही राम और लक्ष्मण के बीच में जा रहे हैं। इसे कहते हैं भाव। श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण और सीता किस तरह से जा रहे हैं, उसमें लक्ष्मण आगे हैं, राम आगे हैं, उस सबसे कोई मतलब नहीं है। इसको लेकर आपको जितनी मर्जी आप तर्क करते जाइए ना, सामाजिक दृष्टि से भी बड़े ही आगे चलते हैं, श्री रामचंद्र जी आगे आगे जा रहे हैं, लेकिन युद्ध कला की दृष्टि से लक्ष्मण को आगे रहना चाहिए श्री रामचंद्र की रक्षा के लिए। यह सब महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है जब इस दृश्य को हम अपने मन में लाते हैं। जो लोग जब ध्यान करते हैं, तपस्या करते हैं, उनके लिए यह दृश्य दंडकारण्य वन, उसमें श्री राम, सीता, लक्ष्मण चले जा रहे हैं। कैसे? इस संसार में ब्रह्म और जीव, बीच में माया। कहते हैं कि इसके बाद चल रहे हैं, सूर्यास्त होने को आया, तो वहां पर उन्होंने बहुत सुंदर तालाब देखा, बहुत ही लंबा चौड़ा, और वहां पर सुंदर गाना बजाना सुनाई दे रहा था, संगीत ध्वनि, लेकिन कहीं कोई दिखाई नहीं दे रहा था। तो साथ में एक ऋषि थे, धर्मभृत, जो उन्हें पथ दिखाने के लिए आए हुए थे। तो धर्मभृत से पूछते हैं, क्या बात है, इतना बड़ा सरोवर दिखाई दे रहा है, कहीं कोई है नहीं, लेकिन संगीत की ध्वनि कहां से आ रही है? तो धर्मभृत कहते हैं कि बहुत पहले यहां पर मांडकर्णी नामक एक मुनि थे। यह एक ऐसी कहानी है, कहते हैं कि उन्होंने इतनी तपस्या की कि जितने स्वर्ग में देवता आदि थे वे कांप उठे, और देवता लोगों को लगा कि ये तो हमारा स्वर्ग ही जय कर लेंगे। देवताओं को हमेशा भय बना रहता था। जैसे धनी लोग रहते हैं, तो जब नक्सल आंदोलन शुरू हुआ तो उन्हें लगने लगा कि अरे, ये तो हमारा धन छीन लेंगे। नहीं,
कहीं जब शक्ति बढ़ती है, तो पहले से जो शक्तिशाली हैं, वे डर जाते हैं। जहां भी आंदोलन हुआ है, विश्व के इतिहास में अगर देखेंगे, तो देखेंगे जहां जो शक्तिशाली व्यक्ति है, अगर देखता है कि कोई नई शक्ति उभर कर आ रही है, तो वे डर जाते हैं। तो अब इन्होंने क्या किया देवताओं ने कि देखा कि नहीं, ये जो ऋषि हैं, इनको तपस्या से हटाना पड़ेगा। उन्होंने 5 अप्सराओं को लगा दिया कि जाओ, तुम लोग जाकर के मुनि की सेवा में लगी रहो, जिससे कि मुनि तपस्या नहीं कर सके। इसीलिए कहते हैं तपस्या बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि अब कौन कहां से कौन आ जाएगी, किस तरह की, और मन को चंचल बना करके, उड़ा करके आपकी तपस्या को नष्ट कर देगी। तो कहते हैं कि अप्सराएं इतनी सुंदर थी, अप्सराएं प्रवीण थी, तो मुनि के मन को उन्होंने मोह लिया। 5 अप्सराएं एक साथ मिलकर। और मुनि, ये लोग नादान होते हैं, ऋषि मुनि। ऋषि तब भी अगर संसार में रहते हैं ना, अपने पति अपनी पत्नी बच्चे को लेकर, तो बुद्धि उनकी थोड़ी ठीक रहती है, लेकिन अगर अकेले रहते हैं तो उनकी भी बुद्धि गड़बड़ा जाती है। सन्यासी लोगों के साथ ये होता है, बुद्धि गड़बड़ हो जाती है। तो बस इनकी जो तपस्या थी इतने दिनों की, वो मुक्ति की ओर नहीं बढ़े, और ये 5 अप्सरा के चक्कर में पड़ गए। और अपनी तपस्या के बल पर उन्होंने युवावस्था पाली, और वो सुंदर तालाब बना दिया अपनी तपस्या के बल पर, और उसी में 5 माल बना करके वहां आनंद से रहते हैं। वे अप्सराएं दिन रात उनका मनोरंजन करती हैं, वे सुख में डूबे हुए रहते हैं। यह सब कहानी कितना सत्य है, कितना मनगढ़ंत, हमें नहीं पता है, लेकिन इतना पता है, योग के पथ में, तपस्या के पथ में इस तरह के विघ्न हमेशा आते रहते हैं। जो पथिक है, अध्यात्म मार्ग का पथिक, उन्हें इन ग्रंथों को जानना पड़ता है, केवल यह जानने के लिए कि इस तरह के विघ्न आते हैं, और हमेशा इनसे बचने के लिए आपको सावधान रहना पड़ेगा। योग शास्त्र में, पतंजलि के योग शास्त्र में कहा गया है, यह व्याधि, शयन, निद्रा, ये सब विघ्न है। इसको और बढ़ा करके इस तरह के पुराणों में कहा गया कि कैसे काम आदि आ जाते हैं और पथ भ्रष्ट बना देते हैं। तो सब सुनकर श्री रामचंद्र जी ने कहा कि ये तो बहुत आश्चर्य की बात है। इसके बाद ये लोग अलग अलग मुनि आश्रम, मुनि ऋषि के आश्रम में रह रहे हैं, और धर्मभृत सुतीक्ष्ण के यहां से साथ चल रहे थे। तो कहते हैं कि कहीं 10 महीने, कहीं साल भर, कहीं 4 महीने, इस तरह से रहते रहते कहते हैं कि सब मिला करके 10 वर्ष उनके बीत गए, श्री रामचंद्र जी के। यहां पर पहला आता है कि 10 वर्ष, 14 वर्ष के लिए बोला गया, 10 वर्ष उनका बीत गया। तो कहते हैं कहीं 8 महीने, कहीं 11 महीने, इस तरह से चलते रहे करके। वो फिर सुतीक्ष्ण मुनि के पास थे, तो सुतीक्ष्ण मुनि के पास कहते हैं कि मैंने आप लोगों के मुंह से सुना है कि अगस्त्य मुनि यहां कहीं रहते हैं, तो उनका वह सुंदर आश्रम कहां है, हम लोग एक बार उनका दर्शन करना चाहते हैं। सुतीक्ष्ण कहते हैं कि यहां से 4 योजन दक्षिण, अब गोदावरी की ओर, अभी कर्नाटक आदि जहां पर है, अब लोग अलग अलग उनका मत है कहां पर था। कहते हैं कि वहां पर आपको बहुत अच्छा लगेगा, वहां पर फल भरे वृक्ष हैं, और पानी की भी सुविधा, आप जाइए। और जब आपके मन में यह सुंदर संकल्प आया है, तो अब आज ही निकल पड़िए अगस्त्य मुनि के दर्शन के लिए। बस चल दिए तीनों, श्री राम, सीता, लक्ष्मण। रास्ते में वन दिखाई दे रहे हैं, पर्वतमालाएं हैं, सरोवर हैं। कहते हैं दूर में कहीं धुआं दिखाई दे रहा है, धुआं उठ रहा है।
एतदेव आश्रम पदम नूनम तस्य महात्मनः। लगता है कि अगस्त्य मुनि के भाई का आश्रम है। पहले अगस्त्य मुनि के भाई का आश्रम आता है और फिर अगस्त्य मुनि का आश्रम आता है। और कहते हैं कि जहां तहां लकड़ियों के ढेर लगे दिखाई देते हैं यज्ञ आदि के लिए, और जंगल के बीच में अग्नि का धुआं उठ रहा है, आश्रम की अग्नि का, जिसका अग्रभाग काले मेघ के समान है, मतलब इतना इतना हो रहा है। कहते हैं कि जैसा मैंने सुना है, यह निश्चय अगस्त्य मुनि के भाई का आश्रम है। और इसके बाद अगस्त्य मुनि की कुछ कुछ घटनाओं के बारे में बतलाते हैं, जिसे हम लोग संक्षेप में आपको बतलाते हैं। महाभारत में इसका वर्णन आता है, लेकिन अगस्त्य मुनि बहुत ही प्रसिद्ध मुनि हैं। यहां पर आपको बतलाएं कि अभी इसके बारे में कहेंगे कि शंकराचार्य भी गीता भाष्य में एक जगह कहते हैं कि ब्राह्मण कुल में अगस्त्य जैसे ऋषि हुए थे, इसीलिए ब्राह्मणों को सम्मान मिलता है। अगस्त्य बहुत बड़े योगी थे। महाभारत में कहानी एक दूसरे तरह से आती है, रामायण में दूसरे तरह से। तो कहते हैं कि दो राक्षस थे, इल्वल और वातपी। आप लोग वातपी कहानी जानते होंगे, लेकिन सुनने में है, बहुत मजेदार कहानी है। इसमें इल्वल क्या करता था कि ब्राह्मण का वेश धारण करता था, लेकिन महाभारत में कहानी दूसरे तरह से। इल्वल राजा था। यहां पर है कि ब्राह्मण वेश कर धारण कर मंत्र बोलता रहता था, और वातापी बकरा बन जाता था। साधारणतः भेड़। यहां पर एकदम बिल्कुल स्पष्ट है कि वह मेष रूपीणम। और वो वाल्मीकि रामायण है ना, वाल्मीकि सॉरी गीता प्रेस का अनुवाद है। गीता प्रेस का अनुवाद कभी ये नहीं मानेगा कि ब्राह्मण मांस खाते थे, तो उसको मेष का उन्होंने अनुवाद कर दिया है शाक सब्जी। पता नहीं लोगों को क्या समस्या है इन साधारण बातों को लेकर के। इतना सा भी इंटेलेक्चुअली ऑनेस्ट नहीं रह सकते, ईमानदारी। मेष है, खाते थे, ब्राह्मण तो खाते थे, अभी भी खाते हैं। कश्मीर के ब्राह्मण खाते हैं, बंगाल के ब्राह्मण खाते हैं, बिहार में मिथिला के ब्राह्मण खाते हैं मांस। तो क्या समस्या है इसमें? तो वो करता था क्या, भेड़ा बन जाता था, उसे काट कर उसका मांस बना करके वो जो ब्राह्मण आते थे उन्हें अच्छे से खिलाया जाता था। ब्राह्मण लोग खाते थे मांस, स्पष्ट है यहां, महाभारत में भी स्पष्ट है। और स्वयं अगस्त्य मुनि खाए हैं। और खाने के बाद इल्वल बोलता था वातापी बाहर आओ। जैसे ही बोलता था वातापी बाहर आओ, जो मांस बन करके खाना बन गया है वो ब्राह्मण लोगों का पेट फाड़ कर वहां से निकल आता था। उनके लिए खेल था, ब्राह्मण लोग मारे जाते थे। अगस्त्य मुनि ने जब सुना, अगस्त्य मुनि योगी थे, वो गए, उन्हें भी दिया गया, उन्होंने खाया, और खाने के साथ डकार ली, पूरा उसे हजम कर गए। इल्वल बोलता है वातापी बाहर आओ। तो अगस्त्य मुनि हंसकर बोलते हैं कहां से आएगा, उसे तो मैंने पचा लिया, खत्म। तो कहते हैं इस पर इल्वल बहुत नाराज हो गया, और उन्होंने अगस्त्य मुनि पर एक अस्त्र चला दिया। लेकिन जैसे ही उन्होंने चलाया, वो ऐसी तीक्ष्ण दृष्टि डाली अगस्त्य मुनि ने, इल्वल वहीं पर जलकर भस्म हो गया। कहते हैं इस तरह से अगस्त्य मुनि ब्राह्मणों पर बहुत कृपा किए थे। और साथ में दूसरी कहानी है कि एक समय था जब राक्षसगण लोगों को परेशान कर समुद्र में जाके छुप जाते थे। तो देवताओं ने कहा कि हे अगस्त्य मुनि, आप ही रक्षा कीजिए। तो अगस्त्य मुनि समुद्र के पास गए, जाकर के चुल्लू में पूरा समुद्र ही पान कर लिया। तो सारे राक्षस सामने आ गए, देवताओं ने उन्हें मार दिया। तो देवता बोलते हैं अब समुद्र को भर दीजिए।
अगस्त्य मुनि फिर कह देंगे, समुद्र तो मैंने पचा डाला, अब कहाँ से हम निकालेंगे? अब समस्या हुई कि समुद्र को फिर से भरना है, कैसे भरेंगे? तब गंगा जी आई। यहां पर देखिए बहुत इसमें जो मजेदार है, भगीरथ गंगा को लाए, जबकि यह कहानी अगस्त्य मुनि की कहानी यानी उसके भी पहले की है, और उस अगस्त्य मुनि से भगीरथ के वंश में काफी बाद श्री रामचंद्र जी आए हैं और वहां पर फिर मिला देते हैं। यह सब पुराणों की विशेषता है, जिसमें कि ऋषि मुनि राजा इन लोगों को ना कितने साल तक जिंदा रखेंगे कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन यह समुद्र की कहानी और भगीरथ की कहानी और श्री रामचंद्र जी का अगस्त्य से मिलना, यह बहुत प्रसिद्ध है। यहां पर पुराणों में अलग अलग जगह पर ये तीनों कहानी आती हैं। तो उसके बाद अगस्त्य मुनि के भाई के आश्रम में रहने के बाद अगले दिन निकलते हैं, अब धीरे 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 अगस्त्य मुनि की ओर बढ़ते जा रहे हैं, आश्रम की ओर, और कहते हैं, अब कहते हैं कि अब देखो अगस्त्य मुनि का आश्रम सही सही आ रहा है। कहते हैं सूर्य मेरु पर्वत की प्रदक्षिणा करता है। पहले के दिनों में लोगों को तो इतना पता नहीं था। अभी हम लोग आजकल जितना समझते हैं एस्ट्रोनॉमी या ये सब, जितना फिजिक्स जितना समझते हैं, पहले के दिनों में ज्ञान नहीं था। तो उन्हें लगता था कि सूर्य इस तरह से चलता है और पश्चिम में जाकर डूब जाता है, फिर आता है, यानी पीछे उत्तर की ओर कहीं पर बहुत बड़ा पर्वत सुमेरु, तो सूर्य उसकी प्रदक्षिणा करता है। इसलिए पुराणों में इस तरह की कहानी बहुत आती है। और जब वो पीछे सूर्य के पीछे रहता है, मेरु के पीछे रहता है, उसमें सूर्य दिखाई नहीं पड़ते हैं, और फिर वहां से जब वो निकल आते हैं दिखाई पड़ते हैं। तो इस पर कहते हैं कि मेरु है उत्तर में और विंध्याचल ये है दक्षिण में। तो विंध्य पर्वत वह भी बहुत शक्तिशाली था। उसे लगा कि सूर्य मेरु की परिक्रमा क्यों करेगा। उसने कहा कि सूर्य को मेरी परिक्रमा करनी पड़ेगी। जो शक्तिशाली होते हैं ना, वे कहते हैं कि उसकी क्यों, मेरी पूजा की जाए। हमारे यहाँ एक बार क्लास में एक महिला आती थी, उम्र हो गई थी, तो उनका पोता था, छोड़ पोता या पोती पोती थी, 5 साल 6 साल की, ऐसे ही दिखाने के लिए कि हमारा क्लास ऐसा है। तो उसमें मैं आया और सब लोग खड़े हो गए। तो उस बच्ची को बहुत अच्छा लगा और घर में जाके बोली, मैं जिस कमरे में प्रवेश लूंगी, आप सबको उसी तरह से उठकर खड़ा हो जाना है जैसे महाराज जी के क्लास में होता है। अपने को शक्तिशाली समझते हैं, कहते हैं कि उनको जैसे होता है वैसे मेरा भी होना चाहिए। अब विंध्य पर्वत बड़ा होना शुरू हो गया कि मैं सूर्य का पथ रोक दूंगा, यानी यह जो विश्व ब्रह्मांड है, यहां पर जो एक स्थिति है, यह स्थिति नष्ट हो जाएगी। तो देवताओं ने फिर अगस्त्य को अनुरोध किया। जब भी देवतागण कुछ नहीं कर पाते हैं, ऋषि मुनि के पास ही आते हैं कि अब आप ही कुछ कीजिए। तो अगस्त्य मुनि, उनकी पत्नी लोपामुद्रा थी, जो राजकुमारी हुआ करती थी, और महाभारत में कहानी इस तरह से जोड़ा गया है जैसे लोपामुद्रा को खुश करने के लिए उन्हें धन की आवश्यकता थी और इसके लिए वो इल्वल के पास गए हुए थे अपनी पत्नी को लेकर। और बाद में उनके संतान के बारे में भी है। सोचिए, देवताओं का कार्य करने के लिए, मानव जाति के कल्याण के लिए अगस्त्य मुनि, जिनकी पत्नी राजकुमारी थी, हम लोग कहते हैं सीता जी चली रामचंद्र जी के पीछे पीछे, हम लोग कितना कहते हैं इसके बारे में।
लेकिन अगस्त्य के पीछे पीछे लोपमुद्रा चली आई। विंध्य पर्वत के पास आकर अगस्त्य मुनि कहते हैं, हे विंध्य, मुझे उस पार जाना है, लेकिन मैं अब कैसे जाऊं बोलो? तो विंध्य सर झुकाकर खड़ा हो गया, इतने बड़े मुनि हैं। कहते हैं, क्यों? मैं उस पार जाऊंगा, तुम बड़े हो रहे हो, तुम इतने बड़े हो जाओगे, मैं वापस कैसे आऊंगा फिर? तो विंध्य मुनि का सम्मान करता था। बोला, प्रभु, दक्षिण दिशा में जब तक आपका काम समाप्त नहीं हो जाए, वापस नहीं आ जाए, तब तक मैं आपकी प्रतीक्षा करते हुए सर नत कर, सर झुकाकर मैं यहीं रहूंगा, इसी प्रकार। तो बाहर सर को नत कर, सर झुकाकर मुनि के चरणों में प्रणाम कर बैठ गया। अगस्त्य मुनि अपनी पत्नी को लेकर विंध्य पार कर गए दक्षिण दिशा में, फिर कभी वापस नहीं आए, क्योंकि अगर वे वापस आते हैं तो विंध्य फिर खड़ा होना शुरू हो जाएगा। तो कहते हैं, विंध्याचल आज भी उसी तरह से सर झुकाकर बैठा हुआ है प्रतीक्षा में, अगस्त्य मुनि कब वापस आएंगे। बहुत सुंदर कहानी है, मुझे ये कहानी इतनी पसंद है, इतनी पसंद है कि देखिए, लोकहित में, जन कल्याण के हित में अगस्त्य मुनि सब कुछ छोड़कर, उत्तर भारत में सब कुछ छोड़कर चले गए दक्षिण भारत। और दक्षिण भारत में अगस्त्य मुनि को कुड़ु स्वामी कहा जाता है। कुड़ु कुड़ु नाटे थे देखने में, अगस्त्य मुनि नाटे थे, जबकि उनकी पत्नी राजकुमारी थी, बहुत सुंदरी थी वो। और विंध्याचल, इतनी शक्ति उसमें थी, जो बोल रहे कि सूर्य का पथ में रोक दूंगा। वह भी मुनि के सम्मान में सर झुकाकर बैठ गया। मैं प्राय लोगों को बोलता हूं, तुम्हारी हानि हो कुछ भी हो, सर झुकाना सीखो, कहीं तो सर नत करना सीखो। अगस्त्य मुनि चले गए। और यह जो वैदिक धर्म है, लोगों का कहना है कि वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार दक्षिण भारत में अगस्त्य मुनि के द्वारा ही हुआ। और पूरे दक्षिण भारत में अगस्त्य मुनि का बहुत सम्मान है, कुड़ु स्वामी, और बहुत जगह उनके मंदिर हैं अगस्त्य मुनि के। उन्हें बहुत 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 सम्मान से देखा जाता है। और देखिए, शंकराचार्य भी जब उनके बारे में कहते हैं, खैर शंकराचार्य जी ने तो महाभारत और पुराण आदि से ही देखा होगा, या हो सकता है कि उनके वहां यह कहानी प्रचलित हो। अगस्त्य मुनि देवताओं का कार्य करने के लिए, मानव जाति का कार्य करने के लिए अपनी योग शक्ति का प्रयोग कर देते हैं, और अपनी पत्नी के साथ देश छोड़कर चले जाते हैं। देखिए, हम लोग हमेशा सीता जी, सीता जी, सीता जी सच में कहते हैं। श्री रामचंद्र जी अवतार है, इसलिए उनकी पूजा होती है। सीता जी साक्षात शक्ति है, योग माया है, इसीलिए उनकी पूजा होती है। केवल पति का पथ अनुसरण करने के लिए अगर होता तो लोप मुद्रा यह तो और भी अधिक है। राजकुमारी थी, एक साधारण से ऋषि से शादी की, क्योंकि ऋषि ने मांगा राजा से। कहानी है लंबी, राजा ने उन्हें दे दिया। और जब उन्होंने कहा कि चलो विंध्याचल को रोकना, आराम से चली गई। बहुत सुंदर। कहते हैं कि आज तक संदेशम पालयन तस्य विंध्य शैलो न वर्धते। विंध्य शैल अभी भी नहीं बढ़ता है। जो जीवित पहाड़ होते हैं वो बढ़ते रहते हैं। ये हिमालय बढ़ रहा होता है, कोई भी जीवित पहाड़ बढ़ रहा होता है। श्री रामचंद्र जी
अगस्त्य मुनि के भाई के आश्रम से बढ़ते हुए अब अगस्त्य मुनि के आश्रम के पास पहुंच गए। कहते हैं कि हे लक्ष्मण, श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि हम लोग ऐसे ही अगस्त्य मुनि के आश्रम में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, हमें थोड़ा सा रुकना चाहिए और यहां पर अगस्त्य मुनि की आराधना करूंगा। आराधना करने के बाद मैं ओ यहाँ यहाँ हाँ, आराधना कर यहाँ रहकर, यानी अगस्त्य मुनि अगर अनुमति देते हैं तो फिर वापस उधर नहीं जाएंगे, यहीं पर रहेंगे और बाकी समय हम लोग यहीं पर रहेंगे। तो कहते हैं कि ये ऐसे प्रभावशाली मुनि हैं, नात्र जीवेन मुषावादी क्रूरो वा यदि वा शठ, जो क्रूर है, मूर्ख है, आज्ञाकारी नहीं है, निशंस है, ऐसा कोई व्यक्ति इनके आश्रम में नहीं रह सकेगा। तो हम लोग तो ऐसे प्रवेश नहीं कर सकते हैं। मैं रुकता हूं सीता के साथ, हे लक्ष्मण, तुम अंदर जाओ, जाकर अगस्त्य मुनि को सूचित करो, मैं आया हूं, उनके दर्शन चाहता हूं। किसी से मिलना हो तो इस तरह से मिला जाता है। लक्ष्मण, उनका आश्रम बड़ा सा आश्रम था, जैसा हम लोग देखेंगे। अगस्त्य जी के शिष्य थे, उनसे मुलाकात की और उनसे कहते हैं कि अयोध्या में दशरथ नाम के प्रसिद्ध राजा थे, उन्हीं के ज्येष्ठ पुत्र श्री रामचंद्र जी अपनी पत्नी सीता के साथ महर्षि के दर्शन करने आए हैं और मैं उनका छोटा भाई हमेशा उनके आज्ञा के अधीन रहता हूं। लक्ष्मण है मेरा नाम और अनुकूलश्च भक्तश्च यदि ते श्रोत्रम आगतः, हो सकता है शायद मेरा नाम कभी आपने सुना हो। बहुत विनय पूर्वक कहते हैं, विनय पूर्वक इसलिए कहते हैं कि कुछ कुछ इनकी कहानी विस्तार पा गई थी, तो हो सकता है कि ये लोग सुने हो, लेकिन इसमें कोई अहंकार नहीं है, विनय पूर्वक बोल रहे हैं। हो सकता है कि आपने सुना हो। अगस्त्य मुनि के आश्रम के दरवाजे पर या आश्रम की परिधि के ठीक बाहर श्री रामचंद्र जी सीता के साथ प्रतीक्षा में हैं। मुनि की अनुमति मिलेगी और वे आश्रम में प्रवेश करेंगे। आज हम लोग यही समाप्त करते हैं।